क्या आपको पता है लाल बहादुर शास्त्री की डेथ इंडिया में नहीं बल्कि उज्बेकिस्तान यानी उस समय के सोवियत यूनियन में हुई थी। उनकी डेथ इतनी अचानक हुई थी कि उनके परिवार वालों ने और उनके समर्थकों ने उनकी डेथ को एक नॉर्मल डेथ मानने से ही इनकार कर दिया था। 1965 इंडिया पाकिस्तान वॉर के खत्म होने के बाद 10 जनवरी 1966 को इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुए शांति समझौते के लिए एक पीस ट्रीटी साइन करने शास्त्री जी उज्बेकिस्तान गए थे। ट्रीटी साइन होने के अगले ही दिन यानी 11 जनवरी 1966 को एक सडन हार्ट अटैक के चलते उनकी डेथ हो गई। अब शास्त्री जी की हेल्थ वैसे ही खराब रहती थी और उन्हें पहले भी एक बार हार्ट अटैक आ चुका था, तो उन्हें हार्ट अटैक आना और उससे उनकी डेथ होना इतना शॉकिंग नहीं होना चाहिए था। लेकिन यहाँ कुछ बड़े ट्विस्ट थे। शास्त्री जी की डेथ के बाद उनके पेट पे और गर्दन पे नीले और सफेद निशान थे जो इशारा कर रहे थे पॉइजनिंग की तरफ। और तो और जगह जगह उनकी बॉडी पे कट मार्क्स भी थे। बॉडी पे फिजिकल सिम्टम्स होने के बावजूद उनकी बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं किया गया, ना ही उज्बेकिस्तान में और ना ही इंडिया में। और आज तक ये सवाल है कि आखिर एक प्राइम मिनिस्टर की बॉडी का पोस्टमार्टम क्यों नहीं किया गया। इन सब के साथ ही साल 1966 में तो ये बात दबा दी गई और कुछ खास इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। लेकिन साल 1977 में जब देश में पहली बार नॉन कांग्रेसी सरकार बनी थी, तब राजनारायण की लीडरशिप के अंडर एक कमेटी बनाई गई और उस कमेटी के इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी एक अजीब इंसिडेंट हुआ। डॉक्टर RN चुग जो शास्त्री जी के पर्सनल फिजिशियन थे और रामनाथ जो शास्त्री जी के पर्सनल सर्वेंट थे, ये दोनों उज्बेकिस्तान में शास्त्री जी के साथ थे और इन्वेस्टिगेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते थे। लेकिन जब ये दोनों पार्लियामेंट्री बॉडी की ये मीटिंग अटेंड करने जा रहे थे, तब ही रास्ते में इन दोनों की डेथ दो अलग अलग रोड एक्सीडेंट्स में हुई। डॉक्टर चुग की डेथ एक ट्रक के साथ एक्सीडेंट से हुई और रामनाथ की डेथ एक कार के साथ एक्सीडेंट से हुई, जो कि सीधा सीधा एक बड़े राज को छुपाने की कोशिश लगती है। इन सब के चलते आज भी कई लोगों का मानना है कि शास्त्री जी की डेथ जहर देने की वजह से हुई थी, ना कि हार्ट अटैक से। ये चीज कभी प्रूव नहीं हो पाई और शास्त्री जी की डेथ इतने सालों बाद भी एक कॉन्स्पिरेसी बन के रह गई है।